भाई 7 साल पुरानी कार हो गई है और मैंने अभी तक इसके टायर नहीं बदले हैं, तो क्या इसका टायर बदल लेना चाहिए? 7 साल पुरानी कार के टायर बदलने चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। 7 साल पर पुरानी कार के टायर क्यों नहीं बदलने चाहिए या क्यों बदलने चाहिए? आपकी कार अगर 7 साल पुरानी है या 7 साल से ज़्यादा है या 7 साल से कम है या 5 साल भी पुरानी है तो और अभी तक इसमें आपने ओरिजिनल टायर नहीं बदले हैं, क्योंकि गाड़ी सिर्फ आपकी 35,000 किलोमीटर ही चली है। अगर क्या इससे कम चली है तो भी टायर बदलने चाहिए। क्या दूरी मैटर करती है? नहीं। अगर हम बात करेंगे, आप सोच रहे हैं तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चाहे गाड़ी आपकी कम चली हो या ज़्यादा चली हो, यह मैटर नहीं करता है। इस पर मैटर करता है कि ड्यूरेशन कितना रहा, यानी इसका लॉन्जिविटी कितनी आपने इसके साथ आजमाई है। यानी कि आपने 5 साल से लेकर के 7 साल के बीच में अगर आपने टायर नहीं बदले हैं तो आप सोच रहे होंगे कि आपको इसके टायर की क्यों बदलने चाहिए। इसका जवाब ये निर्भर करता है कि टायर कब बदलने चाहिए। टायर बदलने के 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। नंबर 1 आपका हम बताते हैं। सबसे पहले आप में टायर में क्या घिसावट हो चुकी है, टायर एकदम घिस चुके हैं या नहीं घिसे हैं, या फिर अगर नहीं भी घिसे हैं तो क्यों नहीं घिसे। नंबर 1 देखते हैं, टायर की सतह पर खांचे होते हैं जिन्हें ट्रेड कहते हैं। ट्रेड सड़कों को पकड़ने में मदद करते हैं और गीली सड़कों पर जल निकासी को बेहतर बनाते हैं। इसका मतलब समझ रहे होंगे। अगर हम आसान भाषा में ये समझाएं कि जो ट्रेड होते हैं ये जो आप ग्रिप करते हैं, यानी कि आपकी डामर रोड होती है, डामर रोड को पकड़ के चलने का काम करते हैं। और दूसरी बात इसमें जो पानी होता है वो पानी को रुकने नहीं देते हैं, यानी पानी वहाँ पे नहीं रुकता है, पानी बह जाता है। समय के साथ साथ जैसे जैसे आपके गाड़ी ओल्ड होती जाती है, पुरानी होती जाती है, उसके साथ साथ ये ट्रेड घिस जाता है, जिससे ट्रेड घिस जाता है और आपकी टायरों की ग्रिप कम हो जाती है, टायरों पर पकड़ कम हो जाती है, और उसके साथ साथ इसमें पानी भी रुकने नहीं लगता है, यानी पानी भी समतल हो जाता है। जब ट्रेड 1.6 मिलीमीटर से कम हो जाता है तो टायर बदलने का समय आ जाता है। आप टायर में मौजूद ट्रेड वियर इंडिकेटर TWI का उपयोग करके ट्रेड की गहराई को माप सकते हैं। अब नंबर 2 पे बात करें। नंबर 2 पे टायर की क्षति। टायर में छेद, कट या फोड़े हो सकते हैं। यदि टायर में कोई क्षति है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, यानी कि टायर कहीं से अगर हल्का फुल्का फट रहा है, निकलना है, तो उसको भी यहाँ पे बदल देना चाहिए। क्षतिग्रस्त टायर फटने का कारण बन सकते हैं। टायर की लाइफ के बारे में बात करें, इसकी उम्र के बारे में बात करें। टायर की भी एक उम्र होती है जिसके बाद उन्हें बदल देना चाहिए। अधिकांश टायर निर्माता 6 साल या 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले के बाद के बदलने की सलाह देते हैं। यदि आप अपनी कार का उपयोग कम करते हैं तो भी आपको 6 साल के बाद टायर बदलने चाहिए, क्योंकि रखे टायरों में सड़न पैदा होने लगती है, यानी कि उसका जो रबड़ है वो रबड़ खराब होने लगता है। अब आपके मामले की अगर बात करें, मान लो एक उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं, एक पर्सन है जिनकी कार आपके 7 साल पुरानी है, जिन्होंने ये हमसे वीडियो के जरिए पूछा था, और उनकी जो लेंथ है, यानी कि उन्होंने चोरी नापी है, मात्र 35,000 किलोमीटर ही चली है। तो ट्रेड का घिसाव 1.6 मिलीमीटर से कम हो सकता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको ट्रेड वेयर इंडिकेटर का उपयोग करना होगा, कि यानी आपकी ट्रेड कितनी घिसी है। यदि टायर में कोई क्षति नहीं है तो टायर बदलने का निर्णय लेने से पहले एक कुशल मैकेनिक से सलाह ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि टायर आपको लगभग आप इतनी किलोमीटर अगर इतना चल चुका है तो भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके टायर की लाइफ ज़्यादा हो गई है तो मेरे ख्याल से मैकेनिक के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद डायरेक्ट जाए, सर्विस सेंटर जाए और वहाँ पे डायरेक्ट टायर को बदलने के लिए बोलें, या कुछ हम सुझाव देंगे। टायर को नियमित रूप से आप जांचें। टायरों में हवा का दबाव सही रखें। टायरों में जितनी अच्छी हवा होगी वो उतना इन्फ्लेटेड हार्ड रहेगा और उसकी पकड़ भी थोड़ी सी मजबूत ही रहेगी। जो टायर में हवा का दबाव एकदम सही होना चाहिए। टायर को हमेशा रोटेट करके रखें, यानी कि जब भी आप कार को खड़ी करें तो उसको हमेशा उसका ये देख लें, अब निशान लगाने, उस निशान के बाद ये देखें कि टायर का एक ही जगह पर नहीं होना चाहिए पहिया आपका। टायर को हमेशा संतुलित करते रहें। टायर बदलने के यहाँ पे कुछ हम टिप्स बताते हैं। एक प्रतिष्ठित टायर डीलर से टायर खरीदते हैं। आप अपनी कार को सही टायर में चुनें। टायर बदलने के लिए व्हील अलाइनमेंट का उपयोग करवाएं। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है। अब कुछ हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो वीडियो को पहले लाइक जरूर कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टायर
40 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा होता है। क्या आप जानते हैं कि टायर का आविष्कार 1988 में किया गया था? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा टायर कितने का है? $2,60,000 का। अगर आप इस सब पे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, फुल डिटेल चाहते हैं, तो अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर होती है तो हम इसके लिए पूरा डिटेल बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको कमेंट पे लिखना पड़ेगा यस, हाँ हम चाहते हैं। अगर आपको यस लिखेंगे तो तब हमें पता लगेगा। यदि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगली बार के लिए धन्यवाद। टायर बदलने के लिए आप अपनी कार को रेस ट्रैक पर ले जा सकते हैं और अपनी नई टायर की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपनी पुरानी टायर का उपयोग करके कुछ DIY प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि टायर ब्लास्टर और टायर फर्नीचर, यानी कि आप पुराने टायर्स को मत फेंकें, उसके लिए आप गमले वगैरह भी बना सकते हैं। और जैसे क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है। ये वीडियो कैसा लगा है लाइक करें और अपने टायर का अनुभव और या अपने कार का अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।